नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ अकेडमी में। आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो मैं आपको आज बताऊंगा दो प्रश्न, 2x² प्लस 7x प्लस 6 और 3x² प्लस माइनस 6x प्लस 3। इन दो प्रश्नों के गुणा के रूप में टुकड़े, यानी गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में खंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है साथियों? गुणा के रूप में खंड। अपने को क्या करना है? गुणा के रूप में खंड करना है। इस प्रश्न के भी और इस प्रश्न के भी, दो प्रश्न लिए मैंने। तो यहाँ पर कुछ इन प्रश्नों को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है अपने को? तीन मैं बातें बताऊँगा। सबसे क्या करना है? पहले पद के अंक को, पहले पद के अंक को, पहले पद का अंक कौन सा है? पहले पद, तीन पद है इसमें। 2x² पहला पद, दूसरा पद है 7x, तीसरा पद है 6x। तो पहले पद के अंक को तीसरे पद के अंक से गुणा करते हैं। क्या करना साथियों? पहले पद का अंक कौन सा है? 2, और तीसरा पद कौन सा है? तीसरा पद का अंक, यानी तीसरा पद अंक ही है, केवल अंक ही रहेगा। तो 2 और 6 को गुणा किया तो 2 × 6 बराबर 12। पहला काम हो गया अपना। दूसरा क्या काम है साथियों? दूसरा काम है अपने को प्राप्त संख्या को, ये प्राप्त संख्या क्या है? 12 है। प्राप्त संख्या को संख्या के अभाज्य गुणनखंड करता है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करना साथियों? 12 जो प्राप्त हुआ अपने को, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करना साथियों? यहाँ पर इनके 12 के अभाज्य गुणनखंड करता है इस प्रकार से। तो 12 में 2 का भाग दिया, 6 आया, फिर वापस 2 का दिया तो 3 आया, और 3 का दिया तो 1 आया। क्या हुआ? अभाज्य संख्याओं के भाग देना है बार बार, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो क्या गुणनखंड हुए? 2 × 2 × 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 काम यहाँ पर कंप्लीट हो गए अपने। अब तीसरा काम मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना साथियों? जो ये बीच वाला पद है, ये 7x है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। टुकड़े कहाँ से करने हैं? यहाँ से 2, 2 और 3, इनमें से ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाए 7x, और भाग देने पर, गुणा करने पर वापस वही 12 आ जाए। तो गुणा करने पर वैसे 12 आएगी, 3, 2, 6, और 6 को 2 से करेंगे तो 12 आएगी। वैसे क्या करना है यहाँ पर साथियों? जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होगी, बीच वाली संख्या प्राप्त हो। अब जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो, अगर चिन्ह सेम है। यहाँ पर क्या करना है साथियों? यदि चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम है ना, है तो यहाँ पर चिन्ह किससे सेम है? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। इन दोनों संख्या को पहली और तीसरी अंक पद के चिन्ह देखते हैं। यदि दोनों सेम है तो जोड़ने पर, और यदि दोनों विपरीत है यानी कि प्लस माइनस है तो घटाने पर। ये मोटी मोटी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो क्या करना साथियों? यहाँ पर जोड़े बनाने हैं, 2, 2 और 3। यहाँ पर मैंने जोड़े बनाए 4 × 3, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और दोनों सेम है इसलिए जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस होते हैं एक में भी, पहले पद में और तीसरे पद में किसी में से भी, तो यहाँ पर क्या करते हैं? घटाने पर। तो फिलहाल क्या करना है? 4 और 3, यानी कि 2x² ऐसा का ऐसा, प्लस आगे है तो 4, आगे क्या है साथियों? इसके पीछे x है तो यहाँ पर x लगा देना है, प्लस 3x प्लस 6। ये अपना जोड़े बन गए। क्या करना साथियों? 2, 2 के जोड़े बन गए। यहाँ पर 3 पद थे, इसके 4 कर दिए अपने। अब 4 में से पहले 2 वाले पदों को कॉमन लेना है, फिर उसके बाद में 2 वाले पदों में से कॉमन लेना है। तो पहले 2 पद में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या होता है साथियों? जिसमें दोनों में सेम क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कैसे 2 है? 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और x कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा?
2x² में से 2x का भाग दिया तो क्या बचा साथियों, 2 × x बटे में 2 × x, तो x से x कट गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा साथियों, x बचा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, x। आगे चिन्ह किसका, प्लस का। वापिस 4x में से 2x आया, यानी कि 4x में से 2x का भाग देना है, तो क्या करना साथियों, माइनस नहीं करना है, यहाँ पर भाग देना है। तो x में से x गया और 2 में 4 का भाग दिया तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2, यहाँ पर क्या बचा साथियों, 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। आगे चिन्ह किसका, प्लस का, प्लस लिख देंगे। अब इनमें से कॉमन क्या है, 3x + 6, 6 में क्या विद्यमान है साथियों, 2 × 3, यानी कि 3 विद्यमान है, और यहाँ पर भी 3 है। क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों में है। अब यहाँ से 3 गया तो क्या आ जाएगा साथियों, x बचा यहाँ पर केवल, और यहाँ से 3 आया, 6 को लिख सकते हैं अपन 2 × 3, तो यहाँ से 3 गया तो 2 बचा, तो x + 2। अब ये दोनों कोष्टक के अंदर है जो सेम संख्या है, तो इनको एक बार लिखना है, x + 2 एक बार लिख दी, उसके बाद में आगे प्लस लगाना है, सॉरी प्लस नहीं लगाना, गुना का चिन्ह है। उसके बाद में 2x और +3 को एक साथ लिखना है, 2x + 3। इस प्रकार से अपने को गुणा के रूप में टुकड़े हो गए, ये हो गया आंसर अपना। पहले प्लस में थे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में टुकड़े। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को करके आप बहुत ही अच्छा समझ पाओगे। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, तीनों काम करना है। पहले पद के अंक को तीसरे पद के अंक से गुणा करते हैं। तो पहला पद कौन सा है, यहाँ पर 3, पहला पद का अंक 3 है, और दूसरा पद, तीसरा पद, तो 3 × 3 = 9। प्राप्त संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। प्राप्त संख्या 9, इसके अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, तो 3 का भाग दिया, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का दिया तो यहाँ पे 3 × 3 = 9, और 3 का दिया तो 1, 3 × 3 ये आ गया। अब क्या करना साथियों, यहाँ पे चिन्ह सेम है, यानी ये कहाँ से देखना है, पहले और तीसरे पद के चिन्ह देखते हैं। पहला पद कौन सा है, ये वाला, और तीसरा पद ये वाला। अब इसके चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, सेम है, तो क्या करना साथियों, जोड़ने पर। और यहाँ पर अगर सेम नहीं होते ना, तो सेम नहीं है ना, नहीं होते तो घटाने पर। ये साथियों दोनों बात आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। अगर सेम है तो जोड़ने पर, और सेम नहीं है तो घटाने पर। यहाँ पर फिलहाल सेम है तो जोड़ने पर 6x आने चाहिए, तो 3x², इन दोनों को संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा देगा, माइनस वाला, बीच वाला पद देगा, तो -3x और -3x, जोड़ने पर क्या आ रहा है साथियों, -6x आ रहा है वापस। आगे +3, इसके 6 के अपने 2 टुकड़े कर दिए, 3x और 3x, -3x और -3x। अब क्या करना साथियों, पहले के 2 पदों में से कॉमन लेना है, और उसके बाद में 2 पदों में से कॉमन लेना है। यहाँ पर क्या है साथियों, 3 और x है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर 3x कॉमन आ गया। 3x² में 3x का भाग देंगे तो क्या साथियों, 1x से 1 चला जाएगा, और 3 से 3 क्या बचा, x बचा, यहाँ पर x बच गया। आगे चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस लगा देंगे। 3x में से 3x, यानी कि 3x में से 3x का भाग देना है, तो 1 बचा। यहाँ पर बहुत सारे गलती कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, 3x में 3x का भाग देना है। भाग देने पर सेम संख्या, यानी कि 2 में 2 का भाग देंगे तो 0 नहीं आएगा, कभी 1 आता है। इसी प्रकार से 3x में अपन 3x का भाग दे रहे तो 1 आएगा, न कि 0। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, और ये ध्यान रखने की चीज़ है। आगे किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर 3x है विद्यमान है, और यहाँ पर भी 3 है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3x में से 3 गया, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बचा, x। अब यहाँ पर माइनस है, तो ये अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये भी आप सेपरेट वीडियो बना रखा मैंने, चैनल पर जाके देख लीजिए कि चिन्ह कैसे बदलते हैं कोष्टक के अंदर। बाहर माइनस है तो अंदर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है फिलहाल, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 3 गए, यानी कि 3 में से 3 का भाग दिया तो 1 बचा, 1 आ गया। अब कोष्टक में सेम संख्या आ गई तो एक बार लिख दो इनको, x - 1, और दूसरी क्या है 3x - 3। ये क्या हो गया साथियों, गुणा के रूप में टुकड़े हो गए। बहुत ही इजी है ये गुणनखंड करना। और आगे की वीडियो में मैं आपको 2 प्रश्न और बताऊंगा, उसमें से आपको बहुत ही और 2 होमवर्क के लिए दूंगा, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से ये गुणनखंड करना आ जाएगा, और इसमें आप कहीं नहीं अटकोगे। ये क्लास 9th में भी चलता है, और क्लास 10th में भी आता है। दोनों क्लासों के लिए बहुत ही अच्छे गुणनखंड है, तो आप देखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो धन्यवाद, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।